इसकी उम्र ही छोटी सी गुड़िया जैसी, तो जेब में रख के इसको ले जाते थे हम इधर उधर। अभी ये कहाँ से बताए हमको। गाड़ी का गुड़ाई निराई हमने पूरी कर ली। जो पीछे रह गया उसके यहाँ जाते थे, उसका काम करते थे। तो ये इस टाइप को बजाया करते थे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने हाल ही में देखा ही होगा, मोदी जी ने अपने मन की बात में कहा था, हम अपने बुजुर्गों से बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हम उनके साथ बैठें, उनसे बातचीत करें और उनके जीवन के अनुभवों को जानने की कोशिश करें। तो इसीलिए आज हमने अपने नाना नानी जी से छोटी सी चर्चा करी है कि उनका जीवन कैसा था, उनके जीवन में कैसे कैसे दुख थे, परेशानियां थी और कैसे छोटी छोटी चीजों से उन्हें खुशी मिलती थी। आज के समय में और उस समय के टाइम में कितना अंतर था। तो आइए आज हम अपने नाना नानी जी से इस बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे। तो नाना जी, आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूलतः ग्राम खौड़ी के का रहने वाला हूँ। अच्छा, खौड़ी, उत्तराखंड। उत्तराखंड। अच्छा। तो हमें जानना चाहते हैं सभी कि आपकी कुछ ऐसी यादें होंगी गांव की जो आपके ध्यान में होंगी। हम मूलतः हमारे यहाँ खेती का काम करते हैं लोग। अच्छा। और अधिकांश महिलाएं और पुरुष तन मन धन से मेहनत करके अच्छा काफ़ी उत्पादन करते हैं और बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान कम इसलिए रहता है कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और नानी, आप बताओ कुछ, कैसे गांव में आप रहे, इतने टाइम आपने कुछ देखा, तो आपको कैसा लगा कि उस समय में और आज समय में कितना परिवर्तन है? बहुत ही परिवर्तन है। पहले हम सोचते थे यार बाहर से जो लोग आ रहे हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं, हम तो ये गांव में काम करते करते मर गए हैं। तो घर का काम करते करते सुबह उठो, गाय का गोबर निकालो, फिर दूध निकालो, फिर चाय पानी बनाओ, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, फिर सबको बिस्तरों में चाय दो। ये उजाला होने तक इतने काम हो जाते थे। आज तक भी उठ नहीं रहे, तब तक हमारे इतने, मैं बताऊं, तब काम होते थे हमारे। उठ के नहा धो के, रोटी बना के, दूध निकाल के, झाड़ू लगा के तब जाके चाय सबको दी। चाय दी तब आदमी लोग उठते थे, बूढ़े बुजुर्ग आदमी लोग। फिर बच्चों को उठाया, उनको स्कूल जाना है, उठो। सब्जी भी हमारे पास रोज के लिए नहीं होती। जो दूध होता था घर का थोड़ा बहुत, जिसके पास जितना है वो दूध के साथ बच्चे रोटी खा के स्कूल चले जाते थे। अच्छा। फिर हमने अपने घर का और काम किया, गाय बच्चियाँ अंदर बाहर बांधी, उनको घास चारा दिया। फिर उसके बाद हम खेतों में गए। तो आपके परिवार में कितने लोग हुआ करते थे जब आप वहाँ रहते थे? तो पहले तो संयुक्त परिवार होते थे। हाँ। तो काफी बड़े परिवार, आपके परिवार में मतलब कितने लोग थे पहले? सब मिला के 8 या 10 तक परिवार सदस्य अच्छा होते थे। हाँ। कई परिवार में अच्छा। तो मिला के अंदाजन। तो पहले के आपको क्या लगता है, जैसे पहले के परिवार होते उसमें प्रेम भाव होता था? प्रेम भाव ज़्यादा होता था। हाँ। आज कम रह गया है। आज के उसमें नहीं, आज वो बात नहीं है। उस समय एकता थी, झुंड था, एक झुंड में ही सब ज़्यादा काम किया करते थे, किसी का या और अन्य काम जो भी है पारिवारिक सामाजिक, तो उसमें काफ़ी प्रेम भाव हुआ करता था। लेकिन आज जो है वो चीज़ स्थिति धीरे घटती जा रही है। मतलब वो प्रेम भाव कम होता जा रहा है। बहुत ही कम, अपने तक सीमित है आजकल के लोग। हाँ। अपना ही, जितना अपना दायरा है उतना ही है। हम लोग ऐसा था, हमारा अपना काम हो गया, जैसे हमारी खेती बाड़ी का गुड़ाई निराई हमने पूरी कर ली। जो पीछे रह गया उसके यहाँ जाते थे, उसका काम करते थे। फिर जो तीसरा बंदा होगा उसके यहाँ भी जाते थे सब लोग, चाहे कुछ भी काम हो, खेती का, या चाहे मकान बने, जंगल से लकड़ियाँ लाना, ये जो जिनसे गेट और दरवाजे बनते हैं, ये सामान लाना, पत्थर अपने सिर में ढोल के लाना, इधर उधर से किसी का राशन लाना है, किसी का और काम करना है, ये सब हम साथ में करते थे, मिलजुल के ही करते थे। तो जैसे आजकल इतनी बड़ी कोरोना की महामारी बीमारी चल रही है, तो क्या आपके टाइम पे भी इतनी बड़ी बीमारी हुआ करती थी? कोई ऐसी बीमारी जो आपको याद हो? बीमारी कभी कभार हम सुनते थे, लेकिन हमने देखी तो नहीं। हैजा होता था, हैजा। अच्छा, हैजा
हैजा अगर हो गया गांव में, फैल गया तो बहुतों की मौत हो जाया करती थी अच्छा। उस समय। लेकिन हुआ बहुत कम हुआ करती। मतलब ऐसी बीमारी नहीं थी ये जैसे कोरोना? ऐसी बीमारी नहीं थी। नानी आपको कोई याद है क्या ऐसी कोई बीमारी? हमारी तो कुछ नहीं था, ऐसे ही छोटा मोटा हल्का जो आया घर के ही था। कभी अजवाइन खा लिया, कभी तो छोटी सी घरेलू हाँ, काला नमक खा लिया, ये हमारी दवाइयाँ इसकी होती उम्र को थी। इसी से हमारा जो तकलीफ थी वो ठीक भी हो जाती थी। इसकी उम्र ही छोटी सी गुड़िया जैसी, तो जेब में रख के इसको ले जाते थे हम इधर उधर। अभी ये कहाँ से पता है हमको? तो जैसे आजकल तो अब जैसे बच्चे हैं उनको गेम खेलने में खुशी मिलती है, मॉल में बाहर अच्छा खाने में खुशी मिलती है, लेकिन आपके टाइम पे आपको छोटी छोटी ऐसी कौन सी चीज होती है जिससे आपको खुशी मिलती थी? कौन सी ऐसी चीज होती थी नानी? हमारे बच्चे भी करते थे, बहुत ज़्यादा खेलते थे। बैट आप खरीद के ला रहे हैं कितने 100 के 1000 के जितने के ला रहे होंगे, हमें तो पता भी नहीं है कीमत क्या है इनकी। हमारे ज़माने में जो हमने लकड़ियाँ काट के पूरे साल भर का कोटा हम जिसको जमा करके रखते थे, उसमें से अच्छी लकड़ी छांट के लाएंगे, बच्चे बैट बना लेते थे। ऐसे कागज जला जुलू के वो बॉल बन जाएगी, या कपड़े की बॉल बना लेंगे, या बंदूक बनाएंगे। वो होता है एक कांटेदार पेड़ होता है, वाली लकड़ी होती थी ना। अच्छा। बीच में से एक छोटी सी पतली लकड़ी फंसा के उन्हीं की गोलियां भी बनाती थी, कागज की उनकी। तो ऐसे बच्चे खेलते थे। अपने हाथ से पहिए बना के एक लकड़ी लगाई, उसकी गाड़ी बना लेते थे। चीजों में खुशी मिलती थी। हाँ बच्चे। आपके कौन से ऐसे खेल थे? खेल हमारे टाइम में ज़्यादा तो गुल्ली का काम था। गुल्ली का खेल होता था। अच्छा। हाँ, अधिकांश। तो उसी में छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी, उसी में बढ़ जाता था। तो देख रहे हैं कि हम इतनी महंगाई बढ़ गई है, अनाज के दाम इतने महंगे हो गए, हर चीज इतनी महंगी हो गई है, तो क्या पहले भी उतनी महंगी होती थी या उस समय सस्ती हुआ करती थी? पहले उतनी महंगी नहीं होती थी। और लेकिन पैसा उपलब्ध भी नहीं होता था उसमें, पैसा कम प्राप्त होता था। आज पैसा प्राप्त हो रहा है, और लेकिन और चीज़ महंगी हो गई है। पैसा या अन्य चीज़ ज़्यादा उपलब्ध हो रहा है। अब ऐसा था ना, घर का जो जितना घर का हुआ वही अपने लिए यूज किया। अपने बच्चों में, घर में जो भी है, जो बिल्कुल ही नहीं है उसके लिए मार्केट में जाते थे, उतना ही हम खरीद के लाते थे। पैसा भी कम हुआ, 2 पैसे बचाएंगे तो कभी बच्चों के काम आएंगे, कोई मेहमानदारी आ जाएगी तो उसके काम आएंगे। थोड़ा बहुत अपने लिए बचाना भी होता था, इसलिए कम से कम ही लाते थे सामान, सब सारा जो घर में पैदा हुआ। मतलब जितनी ज़रूरत है उतना हाँ, बस जितनी ज़रूरत है उतना ही लाते थे। कपड़े भी, चाहे कोई चीज़ भी हो, बस 2 जोड़ी कपड़े बनेंगे, एक सर्दी के एक गर्मी के, उन्हीं से साल पूरा करता है। वैसे ही 2 जोड़ी इस साल हो गए, 2 अगले हो गए, उनको अदल बदल के टाइम निकल जाता था। आज तो अब जब से हम देखते हैं यार लोग बाहर से आ रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, हम तो ऐसे ही मर गए हैं काम में, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा तो हम भी चले जाते हैं। जैसे आप आजकल तो आप शहर में आ गए हो, शहर में आ गए, चकाचौंध यहाँ पर ज़्यादा रहती है, लेकिन आप जब सोचते थे कि जब आप गांव में रहते थे, आप ये सोचते होगे शहर के लोग कितने अच्छे होंगे, कितने अमीर होंगे, तो आपको क्या लगता है जब आप शहर में आ गए हो तो आप कैसा लगता है कि शहर के लोग कैसे हैं? कुछ नहीं है, गांव ही अच्छा है। शहर में तो प्रेम ही नहीं है किसी के, अपने घर से बाहर नहीं निकलते, जहाँ भी हो पैसा खर्च करो, जिसके पास है उपलब्ध, जिसको पूर्ति है जिसकी उसने कर लिया, जिसके पास नहीं है वो बेचारा क्या करेगा। सब एक समान तो है नहीं, ऊंचे नीचे सभी जगह है। कोई ज़्यादा कमाने वाला है, किसी कम कमाई है, किसी की ज़्यादा कमाई है। अब मन सभी का करता है। उसमें ये था कि जिसके पास पैसा हो गया वो चटक पटक वाला, और जिसके पास पैसा नहीं है, कम है, नाम मात्र का है, वो फिर वापस लौट के घर जाएगा, देहात में जाएगा, देहात में ही काम में अपना बिजी हो जाएगा। नहीं, उस समय एक दूसरे की मदद भी करते थे आपस में, हर काम में मदद करते थे, और खेती में ज़्यादा रुचि होती थी। उसके बाद शहर में जाने के बाद अगर पैसा नहीं है तो आप बेकार जा रहे हैं वहाँ बाजार में। पैसा ही नहीं है तो पैसा नहीं तो क्या करेंगे वहाँ जाके, वापस आएंगे खेती करेंगे जम के, और उपलब्धि
हासिल हम करेंगे। और आपके टाइम पे जैसे आजकल तो शादियों में इतना पैसा खर्च होता है, तो आपके टाइम पे शादियों में मतलब किस तरीके से हुआ करती अरे शादियाँ? शादियों में तो ऐसा है, शादियों में तो पैसे की कमी के अभाव में पूरी बारात नहीं जा पाती थी। अच्छा। पूरी बारात नहीं जा पाती थी भाई, या तो कम लोग ले जाया करते थे, हाँ। कम लोग जाते थे बारात में, हाँ। ताकि कम बारात हो तो कम पैसे में काम चल जाए। अगर ज़्यादा किसी के पास पैसा है तो ज़्यादा ज़्यादा 1 बस या 2 बस ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ। इससे ज़्यादा बारात नहीं जाया करती थी। और नानी आपको कुछ याद है उसमें, जैसे पहले के बच्चे मतलब बता रहे थे आपकी बहुत काम करते थे, आजकल तो मतलब काम सब बाहर से ही पैसा दे के होता है। अब बच्चे पैसा देख रहे हैं ना, बच्चे को पता नहीं कि अभाव क्या चीज़ होती है। हाँ। सब उपलब्ध है घर में, हाँ। जो कहे वो उपलब्ध है। शादी में सारे परिवार के सब लोग आते थे। बस सभी शादी में सब छुट्टी लेके आते थे घर। इनकी बात, इनके ज़माने की बात है, हमारे ज़माने की नहीं है ये। हाँ। अच्छा। हाँ, ये तो हमसे भी इनके और हमारे ज़माने में बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा, काफी फर्क है। बहुत हाँ। फर्क है। साल का फर्क है? नहीं, साल का भी नहीं, हर चीज़ का फर्क है। अच्छा अच्छा। अब हमारे ज़माने में ये थोड़ा कमाने वाले हो गए, हाँ। फिर भी हम ठीक रहते थे। हाँ। फिर भी ठीक ही थे हम। हाँ। आज के ज़माने के हिसाब से तो जीरो ही थे, हाँ। फिर भी ठीक थे। हाँ। तो हमें तो ये नहीं लगता था हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो ये खा रहा, वो ये खा रहा, हाँ। उसने ये पहन लिया, उसने ये पहन लिया, ये हमें कुछ नहीं होता। जो हमें मिल गया हम खुश रहते थे। चप्पल भी नहीं होती थी इनके ज़माने में। छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते थे। हाँ। तो गाँव की चप्पल कहाँ बनती ही नहीं थी, फिर चप्पल भी नहीं होती किसी की थी। बात हुई तो बड़ों के सामने पहनते नहीं थे। अच्छा। हाँ, वो लोग कहते थे देखो चप्पल पहन लिए, क्या काम करेगी है, हाँ। चप्पल पहन के काम होता है। हाँ। तो उसको छुपा के ले जाते हैं, जब कभी मायके गए, कभी इधर उधर गए, घर से छुपा के ले जाएंगे अपने बड़ों के सामने से। हाँ। जब रोड के नज़दीक पहुंच गए, जब गाड़ी वाला वो होगा तो तब पहना हो, और वापस ही में फिर छुपा लाए। घर तो नंगे ही पैर से चलना हुआ। उस समय तो वैसे यातायात के साधन भी बहुत कम थे ना, तो आप बताते हैं कि सब इतना लंबा चल के जाते हैं, वो कैसे मतलब अपने गांव से कहीं दूर जाना हो, स्कूल जाते थे जैसे बच्चे, आजकल तो बस तो लगा ज़्यादा यात्रा हाँ पैदल ही क्या करते थे। उस वक्त गाड़ी का तो कोई सिस्टम ही नहीं था। हाँ। कोई ऐसा रिवाज ही नहीं था कि गाड़ी में बैठ के जाओ। हाँ। बहुत कम, हाँ। बिरला कहीं हो गई, मिल गई तो, नहीं तो पैदल। गाड़ी भी नहीं हुई, पैसा भी नहीं हुआ। 3 बजा बज रहा है, तुरी बज रही है, तू 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 तू, ये टाइप का बजाया करते थे। हाँ। और चलते रहो, बीच में अपना बीड़ी सिगरेट तम्बाकू ये भी लोग इस्तेमाल करते रहते थे। अच्छा। कहीं बैठ भी गए, हाँ। थकाई ज़्यादा हो गई, बारात कहीं में विश्राम, पैदल ही कहीं जाएंगे। आगे जाके कहीं विश्राम कर लिया थोड़ा 10-5 मिनट, फिर आगे को फिर बढ़ते गए, बाजा बजता गया। तो इस तरह से तो जैसे कि आपने ये चर्चा सुनी, आपको बहुत सारी नई नई चीज जानने को मिली होंगी, बहुत सारे नए अनुभव सुने होंगे। तो इसी तरीके से आप भी अपने बुजुर्गों के साथ, नाना नानी जी, दादा दादी जी, सबके साथ बैठिए, उनके साथ टाइम बिताइए, उनकी बातें सुनिए, आपको अच्छा लगेगा और आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। और उनको भी अच्छा लगेगा कि कोई उन्हें सुन रहा है, कोई उनसे बातचीत कर रहा है। तो इसलिए आप भी यह काम अपने घरों में करें। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।